कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, हर जंग ए मैदान में तुम बेखौफ लड़ो, क्योंकि वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। तो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति को लेकर, रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर हम बात करेंगे। और आज हम लगभग 70 प्रश्नों की एक श्रृंखला देखने वाले हैं, जो हर एक एग्जाम में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसी वीडियो से आपको हर एक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। हम देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए सामने, क्रांति के समय राजपुताना का एजीजी कौन था? ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बी कर्नल होम्स, सी मेजर बर्टन, डी कर्नल जेम्स टोड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन हो जाएगा दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वाला। दोस्तों, एजीजी मुख्यालय को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं, चर्चा करूं, तो राजस्थान में एजीजी के दो मुख्यालय थे। एक मुख्यालय था अजमेर में और एक मुख्यालय था माउंट आबू में। देखो दोस्तों, एजीजी की अगर बात करें तो इसके कितने मुख्यालय रहे? इसके राजस्थान में दो मुख्यालय रहे। एक मुख्यालय तो रहा दोस्तों इसका कहां पे? एक मुख्यालय रहा है अजमेर में। यह इसका एक मुख्यालय अजमेर में और एक मुख्यालय रहा है माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में इसका एक मुख्यालय रहा है। तो दो मुख्यालय हो गए, एक अजमेर में और एक माउंट आबू सिरोही में। अजमेर में जो मुख्यालय बना है दोस्तों, ये मुख्यालय बना है 1832 में। कब बना है दोस्तों ये मुख्यालय? तो ये 1832 में बना है। और माउंट आबू में जो मुख्यालय बना है ये 1845 में बना है दोस्तों। कब बना है दोस्तों ये? तो ये 1845 में बना है। अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर में एजीजी के मुख्यालय की जो स्थापना की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है भाई विलियम बेंटिक के द्वारा। यहां पर इस मुख्यालय का जो संस्थापक रहा है, जो प्रवर्तक रहा है, ये प्रवर्तक संस्थापक रहा है विलियम बेंटिक। कौन रहा है दोस्तों? तो यहां पर रहा है विलियम बेंटिक। और जिस समय विलियम बेंटिक ने इस मुख्यालय की स्थापना की, उस समय यहां का प्रथम जो एजीजी बनाया गया, राजस्थान का राजपुताना का जो प्रथम एजीजी बनाया गया, वो किससे बनाया गया? तो वो बनाया गया मिस्टर लोकेट को। प्रथम एजीजी राजस्थान का जो फर्स्ट एजीजी था, फर्स्ट एजेंट टू द गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान, यानी कि राजपुताना में एजीजी का पहला एजेंट टू द गवर्नर जनरल। तो ये कौन था भाई? फर्स्ट एजीजी कौन था राजस्थान स्टेट का? तो यह था भाई लोकेट। कौन था दोस्तों? तो राजस्थान का पहला एजीजी था लोकेट। कौन था दोस्तों? लोकेट। तो देखते हैं अगला प्रश्न लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? किसने कहा यदि अजमेर पर विप्लवकारियों का अधिकार हो जाता तो राजपूताना के शासक उनके सहयोगी बन जाते? ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो दोस्तों, ऐसा कहा गया किसके द्वारा? कोलिंग के द्वारा, प्रिचार्ड के द्वारा, कैनिंग के द्वारा, या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा? तो दोस्तों ध्यान रहे, ऐसा जो कहा गया है ये कहा गया है प्रीचार्ड के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? प्रीचार्ड के द्वारा कहा गया है। तो आप क्लिक करेंगे, ये कहा गया है प्रीचार्ड के द्वारा। आप एक चीज पढ़ते हैं दोस्तों, एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा, उसी का ये दूसरी लैंग्वेज में मैंने पूछा आपसे प्रश्न। ये एक चीज पढ़ी होगी आपने कि प्रीचार्ड ने जब क्रांतिकारी नसीराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो प्रीचार्ड ने एक बात बोली कि यदि क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर चले जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। ऐसा कहा। तो वही चीज यहां पर यह कही गई है कि यदि वो दिल्ली न जाकर अजमेर पर अधिकार कर ले
तो अधिकार करने पर राजस्थान के राजा उनके सहयोगी बन जाते, जिससे क्रांति का स्वरूप क्या हो जाता, बदल जाता। ऐसा कहने का मतलब यहां पर यह है। तो आप समझ जाएंगे, वही प्रश्न है दोस्तों, स्टेटमेंट वही है, बस इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, म्यूटिनीज इन राजपुताना, म्यूटिनीज इन राजपुताना किसकी पुस्तक है? ए प्रीचार्ड की, बी जॉन लॉरेंस की, सी कैनिंग की और डी मैक मोसन की। तो दोस्तों ये जो रचना है म्यूटिनीज इन राजपुताना, यह किसकी रचना है? तो यह प्रीचार्ड की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? ये प्रीचार्ड की रचना है। तो आप इससे नोट करेंगे किसकी रचना है, ये प्रीचार्ड की रचना है। किसकी है दोस्तों? ये प्रीचार्ड की रचना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, लोटिया जाट, करना मीणा और सोजी गुजर किसके सहयोगी थे? ए कुशाल सिंह के, बी केसरी सिंह के, सी डूंगर जी जवार जी के और डी हरदयाल भटनागर के। तो दोस्तों ये जो सहयोगी रहे हैं, ये रहे हैं डूंगर जी और जवाहर जी के सहयोगी। किसके सहयोगी रहे हैं? ये डूंगर जी और जवाहर जी के सहयोगी रहे हैं। तो अपना राइट आंसर होगा डूंगर जी जवाहर जी। लोठिया जाट, करना मीणा और सोजी गुजर, ये तीनों के तीनों डूंगर जी जवाहर जी के सहयोगी रहे हैं। इन्होंने ही इन्हें आगरा जेल से छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कर्नल न्यूबरी का संबंध किस सैनिक छावनी से था? कर्नल न्यूबरी का संबंध किस सैनिक छावनी से था? ए नसीराबाद, बी नीमच, सी एरिनपुरा, डी कोटा। तो दोस्तों अपना राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नशीराबाद। नशीराबाद छावनी से इसका संबंध था। किसका दोस्तों? तो आप बोलेंगे कर्नल न्यूबरी का। संबंध किससे रहेगा इसका? तो आप कहेंगे नसीराबाद छावनी से इसका संबंध रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, या भरत क्या नाम से धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए रामचंद्र, बी देवा गुजर, सी हीरालाल, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इन सभी के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया, क्रांति का नेतृत्व किया गया धौलपुर में। किस किसने नेतृत्व किया? तो आप कहेंगे रामचंद्र ने, जी बिल्कुल इन्होंने किया। देवा गुजर ने, इन्होंने भी इसका नेतृत्व किया। हीरालाल जी ने, इन्होंने भी इसका नेतृत्व किया। तो इन तीनों ही लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। किस विद्रोह का दोस्तों? तो आप कहेंगे धौलपुर विद्रोह का नेतृत्व। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय यह क्रांति हुई तो धौलपुर में किस तारीख को हुई क्रांति? तो ध्यान रखना, अगर इसकी डेट पूछी जाए, इसकी तिथि पूछी जाए, तो इसकी जो तिथि होगी वो होगी 27 अक्टूबर 1857 को। ये किस दिन हुई क्रांति धौलपुर में? तो आप कह सकते हैं कि धौलपुर में क्रांति हुई 27 अक्टूबर 1857 को। किस तारीख को हुई? तो 27 अक्टूबर 1857 को यहां पर क्रांति हुई। और ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय क्रांति हुई उस समय धौलपुर का शासक कौन था? तो जिस समय क्रांति हुई उस समय धौलपुर का जो शासक था वह कौन था भाई? तो वह था भगवंत सिंह। कौन था दोस्तों? तो आप कहेंगे कि इस समय शासक था भगवंत सिंह। यहाँ के शासक कौन थे? तो भगवंत सिंह इस समय धौलपुर के शासक रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हम इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? अब देखो सीधा प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जो यहाँ का शासक रहेगा जोधपुर का, वही ऐसा करेगा। तो हम जानते हैं कि इन सब में से जो शासक रहा है वो रहा है महाराजा तख्त सिंह। कौन रहा है दोस्तों? महाराजा तख्त सिंह। ये कहाँ के शासक रहे हैं दोस्तों? तो ये जोधपुर के शासक रहे हैं और इन्होंने ही क्रांति के समय अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया है। ठीक है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। और मजे की बात दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने क्रांति के दौरान दिल्ली पर अधिकार कर लिया, वापस विद्रोह समाप्त हुआ, और विद्रोह समाप्त होने के बाद जैसे ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया तो हमारे राजस्थान के राजाओं में राजा थे कौन? तख्त सिंह।
इन्होंने दिल्ली विद्रोह के बाद राजस्थान में 21 तोप सलामी छोड़ी दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। कितनी तोप सलामी छोड़ी दोस्तों? 21 तोप सलामी। 21 तोप सलामी दी दिल्ली अधिकार पर। जैसे ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया तो इसने 21 तोप सलामी छोड़ी। 21 तोप सलामी दी इस खुशी के अंदर। किसने? महाराजा तख्त सिंह ने। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? राजस्थान के किस राज्य ने सहायता की है? तो आपने पढ़ा है कि करौली के शासक मदन पाल ने इनका सहयोग किया था, इन्हें बंदीगृह से मुक्त करवाया था क्रांतिकारियों से कोटा के किले से। तो अपना राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा? करौली। करौली राइट आंसर हो जाएगा। और यदि इस समय करौली का शासक पूछा जाए तो किस शासक ने छुड़ाया था? तो छुड़ाया था दोस्तों मदन पाल ने। इस समय करौली का शासक कौन था दोस्तों? मदन पाल। मदन पाल ने इसे मुक्त करवाया था। किसको? कोटा के महाराव। महाराव का नाम है दोस्तों राव राम सिंह सेकंड। इस समय कोटा के शासक थे राव राम सिंह सेकंड। इनको छुड़ाने का कार्य किया था करौली के शासक मदन पाल ने। इसी कारण इसके तोप सलामी को तो क्या कर दिया गया था? महाराव राम सिंह सेकंड की तो अंग्रेजों ने घटा दी और मदन पाल की तोप सलामी बढ़ाकर कितनी कर दी? इसकी बढ़ाकर कर दी थी दोस्तों 17 तोप सलामी। कितनी कर दी थी? 17 तोप सलामी। और साथ में इसे एक उपाधि दी थी GCSI। कौन सी उपाधि दी दोस्तों? GCSI, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, यह उपाधि दी थी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। राजपुताना में 1857 की क्रांति में प्रसिद्ध कामेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? कामेश्वर मंदिर किस जिले से संबंधित है जो क्रांति का मुख्य केंद्र रहा है कहीं पर? ए पाली, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। तो दोस्तों ये जो कामेश्वर मंदिर है ये आवा में है। कहां पर दोस्तों? आवा में है। और आवा पड़ता है आपका पाली जिले में। तो इसका संबंध हो जाएगा पाली से। किससे रहेगा दोस्तों? पाली से। तो ध्यान रखना इसका जो टेंपल है इसका मूल स्थान है आवा। आवा में है दोस्तों ये। आवा में दो ऐसे मंदिर रहे हैं जो आवा के अंदर क्रांति के क्या रहे हैं? केंद्र रहे हैं। एक तो कौन सा? कामेश्वर मंदिर। और दूसरा दोस्तों सुगाली माता मंदिर। सुगाली माता मंदिर यह भी आवा में है दोस्तों। और सुगाली माता को 1857 की क्रांति की क्या कहते हैं? हम लोक देवी कहते हैं। 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। इससे 1857 की क्रांति की क्या कहते हैं दोस्तों? हम देवी कहते हैं। किसको? तो आप कहेंगे सुगाली माता को। तो दो स्थान रहे हैं आवा में क्रांति के केंद्र। एक तो कौन सा दोस्तों? कामेश्वर मंदिर। और एक रहा है सुगाली माता मंदिर। और आवा पड़ता है पाली में। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका उत्तर हो जाएगा पाली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया? किस युद्ध में दोस्तों? बिथोड़ा के युद्ध में। अब बिथोड़ा का युद्ध पूछा गया दोस्तों तो देखो किसको पराजित? सावर्स, रॉबर्ट्स, लॉरेंस, हीथकोट। तो बिथोड़ा के युद्ध में जो पराजित किया गया है वो किया गया है दोस्तों किसको? तो आप कहेंगे हीथकोट को। किसको पराजित किया गया दोस्तों? हीथकोट को पराजित किया गया। बिथोड़ा का मैदान पाली में है। तो हम एक बार देखो दोस्तों आपको बता देते हैं बिथोड़ा का युद्ध। यह जो युद्ध है दोस्तों ये कब लड़ा गया? तो यह लड़ा गया 8 सितंबर 1857 में। कब लड़ा गया दोस्तों? ये 8 सितंबर 1857 में लड़ा गया। और किस किस के मध्य लड़ा गया? तो यह लड़ा गया ठाकुर कुशाल सिंह वर्सेज ठाकुर कुशाल सिंह के साथ था दोस्तों अंग्रेज अधिकारी हीथकोट।
और प्लस इसके साथ था जोधपुर का सेना नायक कुशल राज सिंधवी, और इसी के साथ था दोस्तों एक सेना नायक जोधपुर का ओनाड सिंह। ये दोनों जोधपुर के सेना नायक थे दोस्तों। इनमें से ओनाड सिंह क्या था दोस्तों, ये मारा गया था। तो इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को क्या कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया। तो इस प्रश्न का एक स्वरूप यह भी पूछा जा सकता है, किस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया? तो आप कहेंगे बिथोड़ा के युद्ध में। और सीधा प्रश्न हमारा जो इसके लिहाज से पूछा जाए तो यहां पर अंग्रेज अधिकारी हीथकोट को पराजित किया, बाकी यह दो जोधपुर के थे, इन दोनों को भी पराजित किया, और एक ओनाड सिंह इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नसीराबाद के अंदर पूछा गया है कि नसीराबाद का जो विद्रोह है ये कब हुआ, यहां पर क्रांति कब हुई नसीराबाद में? ए 16 मई 1857 को, बी 25 मई 1857 को, सी 28 मई 1857 को, डी 15 मई 1857 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 मई 1857 को। नसीराबाद में क्रांति कब हुई? 28 मई 1857 को। अगला देखिए दोस्तों, नसीराबाद विद्रोह में मारे गए अंग्रेज अधिकारी। कौन से अंग्रेज अधिकारी है जो इस विद्रोह में मारे गए? ए स्पोटिस वुड, बी न्यूबरी, सी खेपैनी, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सारे के सारे इस विद्रोह में लड़ते हुए मारे गए। स्पोटिसवुड, न्यूबरी और कैपेनी। कैपेनी तो कहते हैं यहां से जब भाग रहा था तो भागते समय इसको हृदयाघात हुआ और हृदयाघात से इसकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। अगला देखो दोस्तों, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सीधा मैं बता दूं आपको, कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। किसको कहा जाता है दोस्तों? अमरचंद भाटिया को राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? मंगल पांडे कहते हैं। क्योंकि जैसे भारत में मंगल पांडे को प्रथम फांसी हुई क्रांति के दौरान, वैसे राजस्थान में शहीद होने वाला पहला जो व्यक्ति था वो कौन था दोस्तों? तो वह था दोस्तों अमरचंद भाटिया। और दोस्तों ये रहने वाले थे बीकानेर के। कहां के रहने वाले हैं दोस्तों? ये बीकानेर के रहने वाले थे अमरचंद भाटिया। और राजस्थान में क्रांति के समय इन्हें प्रथम फांसी हुई। राजस्थान में क्रांति के समय प्रथम फांसी हुई। समय प्रथम फांसी हुई। तो ये राजस्थान में क्रांति के समय प्रथम शहीद थे, फांसी दी गई इन्हें, इस कारण इन्हें ऐसा कहते हैं। जबकि ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर के रहने वाले हैं और इन्हें राजस्थान में 1857 की क्रांति का मंगल पांडे कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। चलो जी अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, कैनिंग और लिटन। तो दोस्तों जिस समय क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? तो क्रांति के समय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। अगला देखो, राजस्थान की 6 छावनियों में से किन 2 छावनियों में 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो ऐसी कौन सी 2 छावनियां हैं जिनमें विद्रोह नहीं हुआ 6 में से? तो दोस्तों नसीराबाद एरनपुरा, नीमच एरनपुरा, खेरवाड़ा देवली और खेरवाड़ा ब्यावर। तो दोस्तों 2 ऐसी छावनियां रही हैं, खेरवाड़ा और ब्यावर, जिन्होंने क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना खेरवाड़ा व ब्यावर। इन दोनों में किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। अगला देखो दोस्तों, नीमच में किस कर्नल ने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलाई कि वो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहेंगे? वाल्टर, हीथकोट, मॉरिसन और एबोट। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एबोट। एबोट ने वहां पर उपस्थित
सैनिकों को शपथ दिलाई थी कि वो ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। हिंदू सैनिकों को दिलाई इसने गंगा की, और मुसलमान सैनिकों को दिलाई इसने किसकी दोस्तों, कुरान की, कि आप सभी शपथ लीजिए कि आप ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहेंगे और किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं करेंगे, ऐसा कहा दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? यह प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। तो ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति रहेगा दोस्तों, वो रहेगा मोहम्मद अली बैग। मोहम्मद अली बैग, इन्होंने किस विद्रोह के दौरान दोस्तों, नीमच विद्रोह के दौरान, नीमच विद्रोह के दौरान ये बात कही। और नीमच का जो विद्रोह हुआ दोस्तों, ये हुआ 3 जून 1857 को। जब शपथ यहां पर दिलाई जा रही थी, जब शपथ दिलाई जा रही थी कि आप गंगा की और कुरान की शपथ लीजिए कि ब्रिटिश सरकार के प्रति आप वफादार रहेंगे, तब मोहम्मद अली बेग ने कहा कि साहब ठहरिए, एबोर्ड साहब ठहरिए, एक चीज बताइए कि जब अवध के अंदर आप अपने वादे पर नहीं रहे, तो फिर हम भारतीयों से आप ऐसी अपेक्षा क्यों कर सकते हैं कि हम वादे पर रहेंगे? जब आपने ही अपना वादा भंग कर दिया, तोड़ दिया, तो हमसे भी ऐसी अपेक्षा आप नहीं कर सकते कि हम शर्त का अनुपालन करेंगे, शपथ का अनुपालन करेंगे। तो आगे देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद अली बैग। आगे देखो, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? किस स्थान पर सबसे पहले शरण मिली दोस्तों? चेलावास, कोठारिया, बिथोरा और डूंगला। तो इन्हें डूंगला गांव में मिली, चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में शरण मिली दोस्तों। कहां पे शरण मिली? चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में इनको शरण मिली। और शरण देने वाला, शरण दी किसने दी दोस्तों? शरण तो दी थी यहां पर रूगाराम नामक किसान ने। रूगाराम नामक किसान ने अपने घर पर इनको शरण दी। क्रांतिकारियों ने जाकर इसी के घर पर इनको क्या कर लिया? बंदी बना लिया, चारों तरफ से घेर लिया, इसी के घर पे बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद 2 व्यक्ति, एक तो मेवाड़ का क्या है दोस्तों? महाराणा। एक तो मेवाड़ के महाराणा थे उस समय स्वरूप सिंह जी, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, और एक मेवाड़ के पीए शावर्स, ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स, कौन दोस्तों? शावर्स, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था इस समय सावर्स। इन दोनों ने इन्हें जाकर यहां से क्या करवाया? मुक्त करवाया। और यहां से लेकर इन्हें ये ले आए कहां पर दोस्तों? जग मंदिर में। यहां से ले आए जग मंदिर में, पिछोला झील के किनारे उदयपुर में। और यहां पर लाकर इन्हें क्या दे दी? शरण दे दी। क्या दे दी दोस्तों? शरण दे दी। और संरक्षक बनाया किसको? गोकुल दास को। और गोकुल दास को इनका क्या बना दिया दोस्तों? संरक्षक बना दिया। यहां पर ले आए और यहां पर लाकर इनको क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। तो यहां से शरण दी गई डूंगला में, और यहां से ये लाए गए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखो दोस्तों। नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवारजन को किस महाराजा ने शरण दी? अभी अभी हमने जस्ट बात की थी दोस्तों, वही पूछा गया है। मेवाड़ के शासक राणा स्वरूप सिंह जी ने, महाराणा स्वरूप सिंह जी ने शरण दी थी, जो कि हमने अभी अभी जस्ट आगे देखा है। चलो जी, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मेजर होम्स ने कब आउवा पर अधिकार किया? तो देखो दोस्तों, आउवा पर इसने आक्रमण किया 20 जनवरी 1858 को, और 24 जनवरी 1858 को टीआर होम्स ने आउवा के किले पर क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 जनवरी 1858 को आउवा के किले पर अधिकार कर लिया। और साथ में यहां से क्या ले गया? यहां से ले गया सुगाली माता की मूर्ति। क्या ले गया दोस्तों?
सुगाली माता की मूर्ति ले गया, और सुगाली माता की मूर्ति को ले गया अजमेर। अजमेर से ये मूर्ति वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, टी.आर. होम्स ने ही एक बात बोली थी कि क्रांति सभ्यता और बर्बरता के मध्य क्या है, संघर्ष है। इसका कथन है, इसने कथन दिया था टी.आर. होम्स ने। क्या कहा था कथन? क्रांति सभ्यता व बर्बरता के मध्य संघर्ष थी। क्रांति सभ्यता और बर्बरता के मध्य क्या थी दोस्तों? संघर्ष थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में किस स्थान पर सुरक्षित है? तो टी.आर. होम्स इसको ले गया था दोस्तों, और इसे वो कहां लेके गया? अजमेर। लेकिन वर्तमान में ये रखी हुई है पाली में, वांगड़ संग्रहालय के अंदर दोस्तों। तो ध्यान रखना, यहां से आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न, किसे पूरबिया सैनिकों का विद्रोह कहा जाता है? किस विद्रोह को पूरबिया सैनिकों का विद्रोह कहा जाता है? तो पूरबिया सैनिकों का संबंध दोस्तों किससे? तो आप कहेंगे जोधपुर लीजन से, और जोधपुर लीजन का संबंध दोस्तों एरिनपुरा विद्रोह से। किससे संबंध है दोस्तों? एरिनपुरा विद्रोह से। इसे आप कह सकते हैं जोधपुर लीजियम। जोधपुर लीजियम। और इस जोधपुर लीजियम की बात करें तो 1835 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है दोस्तों इसकी स्थापना? तो 1835 में इसकी स्थापना की गई है। कहां पर? एरिनपुरा के अंदर। एरिनपुरा के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखो दोस्तों, 1857 क्रांति के दौरान किस राज्य की महिलाओं ने विद्रोह में भाग लिया? कहां की महिलाओं ने विद्रोह में पार्टिसिपेट किया? तो आप पढ़ते हैं दोस्तों एक प्रश्न कि 1857 की क्रांति के टोंक विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। तो विद्रोह हो जाएगा दोस्तों टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया। और इस बात की जो जानकारी मिलती है वो मोहम्मद मुजीब की रचना आजमाइशे से मिलती है। इस बात का उल्लेख कि क्रांति में महिलाओं ने भाग लिया, इसकी जो जानकारी है, ये जानकारी मिलती है दोस्तों मोहम्मद मुजीब की रचना, मोहम्मद मुजीब की रचना आजमाइश से। इस रचना से हमारे को इस बात की जानकारी मिलती है कि टोंक विद्रोह के अंदर महिलाओं ने भाग लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका टोंक विद्रोह। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, किस राज्य के शासक ने आगरा स्थित लाल किले में फंसे अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा हेतु अपना तोपखाना भेजा? यानी कि आगरा के किले में जो अंग्रेज और उनके परिवारजन क्या थे, बंदी थे, उनको छुड़ाने के लिए राजस्थान के किस राजा ने अपना तोपखाना भेजा और अपने सैनिक भेजे? तो ऐसा करने वाला शासक था दोस्तों अलवर का। अलवर के महाराजा ने ऐसा किया दोस्तों। किसने किया दोस्तों? अलवर के शासक ने ऐसा किया। और दोस्तों बता दूं मैं, ये सेना जब अछनेरा के पास पहुंची, कहां पर दोस्तों? छुड़ाने के लिए गई थी। छुड़ाने पर ये पहुंची अछनेरा में, और अछनेरा में ये क्रांतिकारियों से क्या हो गई? पराजित हो गई, और अछनेरा में पराजित हो गई है। तो ध्यान रखना कौन सा शासक था जिसने आगरा के किलों को छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अलवर का शासक था। और यदि हम बात करें तो क्रांति के समय अलवर में 2 शासक रहे दोस्तों। एक तो प्रथम शासक जो रहा क्रांति के समय अलवर का, वो रहा विनय सिंह, जिसे आप बने सिंह के नाम से भी जानते हैं। एक तो यह रहा क्रांति के समय, और एक रहा शिवदान सिंह। ये 2 हैं अलवर के शासक क्रांति के समय। अलवर रियासत के ये दोनों शासक रहे क्रांति के समय दोस्तों। कौन कौन? तो विनय सिंह और शिवदान सिंह, दोनों क्रांति के समय अलवर के शासक रहे। चलो जी अगला प्रश्न देखते हैं। आउवा के किले के द्वार पर किसका सिर लटकाया गया? किस व्यक्ति का सिर आउवा के किले पर लटकाया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना,
चेलावास के युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद दोस्तों? चेलावास के युद्ध के बाद मैक मौसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटकाया गया। किसके बाद? तो आप कहेंगे चेलावास के युद्ध के बाद। चेलावास का युद्ध, यह युद्ध हुआ दोस्तों 18 सितंबर 1858 को, सॉरी 1857 को दोस्तों। को। और किस किस के मध्य लड़ा गया? ये पाली के अंदर लड़ा गया। ठाकुर कुशाल सिंह, वर्सेज अंग्रेज अधिकारी एजीजी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन। और ये मैक मौसन मारा गया और इस मैक मौसन की गर्दन को काटकर इसके सिर को आहुआ के किले पर लटका दिया गया। और जीता था दोस्तों इसमें ठाकुर कुशाल सिंह, जीत गए ठाकुर कुशाल सिंह। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों 1857 की क्रांति की लोक देवी सुगाली माता की विशेषता क्या है? इनमें से कौन सी विशेषता है उसकी? तो दोस्तों सीधा जानते हैं हम कि इस देवी की प्रतिमा पर 10 तो सिर हैं और 54 क्या है दोस्तों? हाथ हैं। 10 सिर व 54 हाथ वाली ये लोक देवी हैं। कौन सी दोस्तों? तो आप कहेंगे सुगाली माता, जिसे 1857 की क्रांति की हम क्या कहते हैं? देवी कहते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, ब्रिटिश सैनिकों ने भौरता और लुम्बिया गांवों को तहस नहस कर दिया। यह गांव किस ठिकाने के थे? तो दोस्तों ध्यान रखना, यह गांव आउवा ठिकाने के थे। किस ठिकाने के दोस्तों? आउवा ठिकाने के गांव है और ये सारे के सारे नष्ट कर दिए गए थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्बाहेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को बादशाह घोषित किया? निम्बाहेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को बादशाह घोषित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध बेंगुल बजाया? तो ऐसा करने वाला दोस्तों जो कैंडिडेट था वो था फिरोज शाह। कौन था दोस्तों? तो आप कहेंगे फिरोज शाह। ऐसा करने वाला कैंडिडेट था फिरोज शाह। अगला प्रश्न, ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहां पर किया? किस स्थान पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया? तो दोस्तों इन्होंने जो आत्मसमर्पण किया है ये नीमच में किया है। कहां किया है दोस्तों? नीमच में। और नीमच में किस तारीख को आत्मसमर्पण किया? तो 8 अगस्त 1860 को इन्होंने आत्मसमर्पण किया। 8 अगस्त 1860 को इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? आत्मसमर्पण कर दिया। कहां पर? नीमच में। अगला प्रश्न, रियासत और उसका पॉलिटिकल एजेंट दोनों को आपको मिलान करना है कि कहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट रहा है दोस्तों, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, ये मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट रहा है मैक मौसन। मारवाड़ का कौन रहा है दोस्तों? मैक मौसन। यानी कि पहले पर ये आएगा चौथा। तो पहले पर चौथा मिलाइए, एक तो इसके अंदर है और एक इसके अंदर है, तो ये दोनों तो गए अपने कैंसल। चलो दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा दिया गया कोटा। कोटा का है दोस्तों बर्टन। कोटा का कौन है दोस्तों? बर्टन। तो अपने पास कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है बर्टन। तो तीसरा कौन से में है इन दोनों में से? तो यह भी अपना हो गया कैंसिल और अपना राइट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों यह वाला। तो यहां का देखिए कोटा का पॉलिटिकल एजेंट रहेगा दोस्तों यह। और यदि मैं बात करता हूं दोस्तों मेवाड़ की, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट रहेगा सावर्स। कौन रहेगा दोस्तों? सावर्स। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट रहेगा दोस्तों ईडन। तो यह है, उल्टे लिखे हुए हैं, इधर से तो रियासत है और इधर से पॉलिटिकल एजेंट है। मैक मौसन मारवाड़ का है, बर्टन कोटा का है, सावर्स मेवाड़ का है और ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट रहा है। यह तुम्हें ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे देखो दोस्तों, किस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है चेलावास के युद्ध को। किसको कहा जाता है दोस्तों?
चेलावास के युद्ध के लिए ऐसा कहा जाता है काले गोरे का युद्ध। और मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे आपको कि यह युद्ध कब लड़ा गया है, तो यह युद्ध लड़ा गया 18 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज अधिकारी एजीजी लॉरेंस और मैक मौसन के मध्य। मैक मौसन की गर्दन को काटकर उसके सिर को आवा के किले पर लटका दिया गया था, ऐसा आपने पढ़ा था। चलो जी, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? तो सीधा है दोस्तों, ये किसकी रचना है? ये बांकीदास की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? ये बांकीदास की रचना है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में राजपुताना में सर्वाधिक भीषण विप्लव किस रियासत में हुआ? तो सबसे ज्यादा भीषण विप्लव लगभग 6 महीने तक कहां चला दोस्तों? कोटा में चला। कहां चला दोस्तों? कोटा में चला। और कोटा विद्रोह का नेतृत्व आपने पढ़ा है जयदयाल, मेहराब खां, जियालाल, रतनलाल और हरदयाल के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अगला देखो दोस्तों, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया दोस्तों शिवनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? शिवनाथ सिंह के द्वारा। क्या नारा दिया गया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो जी, तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कब किया? कब किया दोस्तों तात्या टोपे ने अधिकार? तो ध्यान रखना दोस्तों, 11 दिसंबर 1858 को। कब किया दोस्तों? 11 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे जब राजस्थान में दोबारा लौटे, तो दोबारा लौटने के बाद इन्होंने बांसवाड़ा पर अधिकार किया। और इस समय बांसवाड़ा का जो शासक था दोस्तों वह था लक्ष्मण सिंह। इस समय बांसवाड़ा का शासक कौन था दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। इस लक्ष्मण सिंह को पराजित किया इन्होंने 11 दिसंबर 1858 को। चलो देखते हैं दोस्तों, इतिहास में ये देखो दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी वर्तमान एग्जाम्स में लेकर। ये सेकंड ग्रेड में अभी पिछली बार पूछा भी गया प्रश्न है ये, इसलिए अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम ऑफ व्यू से। इतिहास में तात्या टोपे की फांसी ब्रिटिश सरकार का अपराध मानी जाएंगी और आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि इस सजा के लिए स्वीकृति किसने दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है कैप्टन सावर्स का। किसका है दोस्तों? कैप्टन सावर्स का कथन है। और तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी दोस्तों, यह दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई। और यह फांसी कहां दी गई थी दोस्तों? तो यह दी गई थी शिप्रा नदी के तट पर। एमपी में शिप्रा नदी के तट पर इन्हें फांसी दी गई थी। और यह भारत में 1857 की क्रांति की अंतिम फांसी थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? कैप्टन सावर्स के द्वारा यह कथन दिया गया है, जो मेवाड़ का क्या था दोस्तों? पॉलिटिकल एजेंट था। आगे, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राजस्थान से बाहर गया? तो आपने पढ़ा है कि बीकानेर के शासक सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता करने हेतु हिसार, हरियाणा, पोडलू, पंजाब तक गए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर के सरदार सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? बीकानेर के सरदार सिंह। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किसने कहा कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य सैनिक रहा होता? यहां पर सैनिक भी दे सकता है और यहां पर आपको नेता भी दे सकता है। एक भी योग्य नेता होता, एक भी योग्य सैनिक रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यह कथन तो दिया है मेरे भैया जॉन लॉरेंस ने, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा यह कथन दिया गया। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो यह दिया गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। लॉरेंस ने कहा कि यदि इस क्रांति के समय एक भी योग्य नेता अगर होता तो हम सदा के लिए क्या हो जाते? हार जाते। यह कथन किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो यह कथन दिया गया जॉर्ज पैट्रिक
लॉरेंस के द्वारा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्रांतिकारी ताराचंद जिसे क्रांति के समय अंग्रेजों ने तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया का संबंध किस जिले से है? ऐसा क्रांतिकारी जिसे तोप के आगे बांधा गया और तोप के आगे बांधने पर क्या कर दिया गया दोस्तों, उसे उड़ा दिया गया। इस भाई का संबंध रहा है हमारे टोंक जिले से। किससे रहा है दोस्तों? टोंक जिले का क्रांतिकारी था जिसे तोप के आगे बांधकर क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया। ताराचंद, इनका संबंध है टोंक जिले से। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी गुल मोहम्मद निशांची हाफिज का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इनका संबंध है चित्तौड़गढ़ जिले से। किससे है दोस्तों? तो इनका संबंध है चित्तौड़गढ़ जिले से। गुल मोहम्मद निशांची हाफिज ये 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी हैं और इनका संबंध किससे रहा है दोस्तों? तो ध्यान रखना, इनका संबंध है चित्तौड़गढ़ जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से असंगत है। कौन सा कथन है जो असंगत दिया गया है? मेवाड़ भील कोर की स्थापना, यानी कि मेवाड़ भील कोर ये कहां पर है दोस्तों? ये खेरवाड़ा में है। 1841 में स्थापित हुई, बिल्कुल सही बात है। मेवाड़ भील कोर कहां पर है? खेरवाड़ा उदयपुर में है और इसकी स्थापना 1841 में हुई, राइट बात है। जोधपुर लीजियम एरिनपुरा 1835 में स्थापित हुई, हमने अभी भी बात की है दोस्तों, यह भी राइट है। मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर 1822 में स्थापित हुई, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कोटा कंटलीजेंट देवली 1851 में स्थापित हुई। तो देखो दोस्तों, कोटा कंटलीजेंट का मुख्यालय देवली में है, यह बात तो सही है, लेकिन जो स्थापना दी गई है यह क्या है मेरे भैया? यही तो गलत है, यही तो लफड़ा कर गया, वरना प्रश्न क्या हो जाता? सही हो जाता, क्योंकि इसकी स्थापना तो मेरे भैया 1855 में की गई है, जबकि अगले एग्जामिनर ने अपने को दिया कितना? 51 दिया। इसलिए यह प्रश्न यहां पर हमारे को गच्चा दे जाता है, इसलिए ध्यान रख लेना। भील कोर की स्थापना 41 में, लीजियम की स्थापना 1835 में, और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कहां हुई और कब हुई? जोधपुर लीजियम की स्थापना कब हुई और कहां हुई? तो प्रश्नों को इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विद्रोह और उसके नेतृत्वकर्ता से संबंधित असंगत कथन है। नसीराबाद विद्रोह बख्तावर सिंह, बिल्कुल सही बात है, बख्तावर सिंह ने ही इसका नेतृत्व किया। टोंक विद्रोह मीर आलम खान, बिल्कुल सही बात है, मीर आलम खान ने भी किया। और इसके अलावा भी मैं लिख दूं दोस्तों, अहमद यार खां, अहमद यार ने भी इसका नेतृत्व किया। और इसके अलावा मोइनुद्दीन खान ने भी इसका नेतृत्व किया। तो टोंक विद्रोह का नेतृत्व इन 3 लोगों के द्वारा किया गया। नसीराबाद विद्रोह बख्तावर सिंह, बिल्कुल राइट है। टोंक विद्रोह मीर आलम खां, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अहमद यार ने भी किया और मोइनुद्दीन खान ने भी किया, यह भी सही है। एरिनपुरा विद्रोह मोती खां और तिलक राम, बिल्कुल सही है दोस्तों। मोती खां और तिलक राम, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और इसके अलावा एक और था, शीतल प्रसाद, इन्होंने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया है। शीतल प्रसाद ने भी इसका नेतृत्व किया है। नीचे दिया गया जयपुर विद्रोह फिरोज शाह, गलत बात। फिरोज शाह ने तो निम्बाहेड़ा के अंदर विद्रोह का नेतृत्व किया, स्वयं को बादशाह घोषित किया, इसलिए राइट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों जयपुर विद्रोह। क्या निकल कर आएगा दोस्तों? जयपुर विद्रोह, क्योंकि जयपुर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे विलायत खां। यद्यपि यहां पर क्रांति हो नहीं पाई थी दोस्तों, क्योंकि क्रांति होने से पूर्व इन क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया जाता है। विलायत खां, शादुल्ला खां, उस्मान खां और लियाकत अली खां। और एक कैंडिडेट है दोस्तों लियाकत अली खां।
तो इनके द्वारा किया गया दोस्तों नेतृत्व। इसलिए ध्यान रखना, यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना जयपुर विद्रोह का यह। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, विद्रोह उसके प्रारंभ की तिथि से संबंधित असंगत कथन है। कौन सा किस डेट को हुआ, इसको लेकर हमारे को प्रश्न बताना है। नीमच विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ, बिल्कुल सही बात है। कोटा विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ, यह भी बिल्कुल सही बात है। भरतपुर विद्रोह 31 मई 1857 को हुआ, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर विद्रोह। ये 2 अगस्त को नहीं हुआ दोस्तों, ये 2 अगस्त के स्थान पर याद रखना 9 अगस्त 1857 को हुआ। किस तारीख को हुआ दोस्तों? 9 अगस्त 1857 को हुआ, जबकि अपने को दिया कितना गया है 2 अगस्त। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना डी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में बड़लू का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? यह प्रश्न अभी दोस्तों ARO भर्ती के अंदर पूछा गया था। ARO भर्ती के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ और आसोप ठिकाने के मध्य लड़ा गया। तो मारवाड़ व आसोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़लू का युद्ध मारवाड़ और आसोप के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न, कोटा विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था। तो कोटा विद्रोह को दबाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों, वो था रॉबर्ट्स। कौन था दोस्तों? रॉबर्ट्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस कमीशन की सिफारिश पर कुशाल सिंह को निर्दोष रिहा किया गया? किस कमीशन की सिफारिश पर रिहा किया गया? तो देखिए दोस्तों, याद रखना, टेलर कमीशन की सिफारिश पर। किस कमीशन की सिफारिश पर? टेलर कमीशन की सिफारिश पर इसे क्या किया गया? निर्दोष करार किया गया, निर्दोष साबित किया गया। अगला प्रश्न, अभी हमने देखा है जयपुर विद्रोह को लेकर जो प्रश्न, वही हमारे को पूछ लिया गया है। विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत अली खां और शादुल्ला खां, इनका संबंध किस विद्रोह से है? अभी अभी हमने देखा था दोस्तों, इनका संबंध है जयपुर विद्रोह से। किससे है दोस्तों? जयपुर विद्रोह से इनका संबंध रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान, और यहां पर हम बात करें देखते दोस्तों, राजस्थान, इसको हटा लेते हैं हम, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मात्र केवल यह वाली ध्यान रखना। राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 नामक रचना किसने लिखी? तो दोस्तों यह रचना लिखी है नाथूराम खड़गावत ने। अरे किसने लिखी दोस्तों? नाथूराम खड़गावत ने लिखी। कौन सी रचना? राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। चलो जी आगे देखते हैं। निम्न में से असंगत कथन है। कौन सा कथन है जो क्या है दोस्तों? असंगत, गलत मिलान में है। बेथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, अभी देखा था, बिल्कुल सही बात है। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1858, अरे देखो क्या आ गया 58, गलत हो गई ना बात, क्योंकि कब था ये तो 18 सितंबर 1857 को था। अभी पीछे देखा था हमने, 18 सितंबर 1857 को था। कुवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858 को था, बिल्कुल सही बात है। रूकनगढ़ का युद्ध 13 अगस्त 1858 को था, यह भी बिल्कुल सही बात है। इसलिए राइट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों कौन सा? तो हम बोलेंगे चेलावास का युद्ध। अरे कौन सा? चेलावास का युद्ध। बता दूं बात दोस्तों, कुवाड़ा का जो युद्ध लड़ा गया है दोस्तों, आपको बता दें हम, कुवाड़ा का जो युद्ध लड़ा गया है, ये तात्या टोपे और अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स के मध्य लड़ा गया। और इसमें जीता कौन दोस्तों? रॉबर्ट्स जीता। इसमें जीता कौन दोस्तों? रॉबर्ट्स। कुवाड़ा के युद्ध में तात्या टोपे। रूकनगढ़ का युद्ध दोस्तों, यह युद्ध दोस्तों तात्या टोपे वर्सेज तात्या टोपे, और तात्या टोपे के साथ में लड़ने वाला जो रहेगा वो अंग्रेजों की सेना रहेगी, अंग्रेज सेना।
और इस युद्ध में भी तात्या टोपे क्या हुए दोस्तों, पराजित हुए। इन दोनों युद्धों में तात्या टोपे पराजित हुए। क्वाडा के युद्ध में रॉबर्ट्स जीता और रुकनगढ़ में अंग्रेज जीते। ये 9 अगस्त को और ये 13 अगस्त को लड़ा गया। चलो जी, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, सामने स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा है। तात्या टोपे ने किस अंग्रेज अधिकारी से सीकर में युद्ध किया? अरे भाई किससे किया, देखते हैं सीकर में। तो सीकर में इन्होंने अपना अंतिम युद्ध लड़ा दोस्तों। पहला क्वाडा में लड़ा और अंतिम युद्ध कहां पर लड़ा दोस्तों, इन्होंने सीकर में लड़ा। और सीकर में इन्होंने जो अंतिम युद्ध लड़ा है दोस्तों, वो किसके साथ लड़ा है? तो वो लड़ा है टी.आर. होम्स के साथ। अरे किसके साथ लड़ा भाई? टी.आर. होम्स के साथ इन्होंने अपना अंतिम युद्ध लड़ा। बता दूं दोस्तों, ये सारे कैंडिडेट वो हैं जिनसे तात्या टोपे ने क्या लड़ा है, युद्ध लड़ा है। अरे बात करें हम बेसन की, तो बेसन से तात्या टोपे लड़ा कहां पर? जीरापुर के युद्ध में। अरे किस युद्ध में? जीरापुर के युद्ध में। जीरापुर के युद्ध में तात्या टोपे किससे लड़ा? बेसन से लड़ा। अरे होम्स से लड़ा किसमें? सीकर के युद्ध में। अरे किसमें लड़ा भाई? सीकर के युद्ध में। सीकर युद्ध के अंदर लड़ा। रोक से, अरे कर्नल रोक से लड़ा प्रतापगढ़ में। कहां पर लड़ा भाई? प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ के युद्ध में यहां पर लड़ा भाई। और रॉबर्ट्स और होनर से ये लड़ा कहां पर भाई? दौसा के युद्ध में। तो मैंने सामने लिख दिया है किस युद्ध में ये किससे लड़ा, तो सामने लिख दिया दोस्तों मैंने तात्या टोपे किस में लड़ा। अपने को प्रश्न पूछा सीकर में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा होम्स से युद्ध किया। अगला प्रश्न, तात्या टोपे किस रियासत में सहायता मांगने नहीं गए? सीधा प्रश्न दोस्तों, जैसलमेर रियासत में ये सहायता मांगने नहीं गए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न, राजपुताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय स्थापित था। तो दोस्तों अपने राजस्थान में क्रांति के समय 4 स्टेट एजेंसियां थी। एक स्टेट एजेंसी राजपुताना स्टेट एजेंसी, जिसका मुख्यालय कहां था दोस्तों? कोटा में। कहां पर था दोस्तों इसका मुख्यालय? कोटा में था। और कोटा में बर्टन इसका रेजिडेंट था। कौन था इसका रेजिडेंट? बर्टन इसका रेजिडेंट था। दूसरी जो एजेंसी थी दोस्तों वो थी मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी। और मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी की हम बात करें, मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी, इसका मुख्यालय था दोस्तों उदयपुर में। कहां पर था इसका मुख्यालय? उदयपुर में। मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी उदयपुर में थी। और यहां का जो रेजिडेंट था वो था सावर्स। यहां का रेजिडेंट कौन था दोस्तों? सावर्स। तीसरी की बात करें तो जयपुर राजपुताना स्टेट एजेंसी, ये कहां थी दोस्तों? यह जयपुर में थी। कहां पर थी दोस्तों? ये जयपुर में थी। कौन सी? जयपुर राजपुताना स्टेट एजेंसी, ये कहां पर थी दोस्तों? जयपुर में थी। और इसका जो रेजिडेंट था दोस्तों वो था ईडन, क्योंकि यहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन। और एक और अपने पास थी, एक तो हो गई राजपुताना स्टेट एजेंसी, दूसरी हो गई मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी, तीसरी हो गई जयपुर राजपुताना स्टेट एजेंसी, और एक हो गई पश्चिम राजपुताना स्टेट एजेंसी। और पश्चिम राजपुताना स्टेट एजेंसी का जो मुख्यालय था दोस्तों यह था जोधपुर में। और जोधपुर में यहां का जो रेजिडेंट था वो था दोस्तों मेक मोशन। कौन था दोस्तों? मेक मोशन। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न है, शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना की गई, कब की गई इसकी स्थापना? तो सीधा सा प्रश्न है दोस्तों, 1834 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? शेखावाटी ब्रिगेड की। और ये कहां पर है दोस्तों? झुंझुनू में इसका मुख्यालय। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगला देखो साहब, किस भारतीय गवर्नर जनरल ने, किस भारतीय गवर्नर जनरल ने 1832 में, अरे ये तो वही प्रश्न आ गया जिसकी शुरुआत हम पीछे कर आए हैं, हमने पीछे पढ़ा था, वहीं से यह प्रश्न पूछ लिया गया। किस भारतीय गवर्नर जनरल ने 1832 में राजपुताना में एजीजी मुख्यालय की स्थापना की? अरे सीधा प्रश्न आया, विलियम बेंटिक तक पहुंचे हो। कहां पहुंचो भाई? विलियम बेंटिक तक। विलियम बेंटिक ने स्थापना की। राजस्थान के प्रथम एजीजी, अरे ये भी वही आ गया जो हमने पीछे देखा। कौन? लोकेट। प्रथम एजीजी कौन था भाई? लोकेट। चलो जी,
अगला देखो, किस ब्रिटिश अधिकारी ने क्रांति को सभ्यता व बर्बरता के मध्य संघर्ष कहा? अरे यह भी प्रश्न हमने पीछे देख लिया। अरे राइट आंसर हो जाएगा टीआर होम्स। क्या हो जाएगा भाई? टीआर होम्स। चलो जी अगला प्रश्न देखते हैं। किस सैनिक टुकड़ी ने नसीराबाद विद्रोह किया? अरे तैनात तो 2 थी, 15 भी थी और 30 भी थी, लेकिन विद्रोह केवल 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 15वीं एनआई। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने विद्रोह किया, जबकि तैनात 15वीं नेटिव इन्फेंट्री भी थी और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी थी। अगला प्रश्न, सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी? सहायक संधि का जनक है लॉर्ड वेलेजली, और वेलेजली की यह संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जिसने सहायक संधि की? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ऐसा करने वाली रियासत थी भरतपुर। सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी दोस्तों? तो भरतपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने सहायक संधि की है। एक चीज दोस्तों हम सहायक संधि को लेकर आपसे चर्चा करते हैं, देखिएगा। सहायक संधि, इस सहायक संधि की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस सहायक संधि का जो जनक है वो है लॉर्ड वेलेजली। इसका जनक किसको माना जाता है दोस्तों? तो इसका जनक माना जाता है लॉर्ड वेलेजली को। इसका जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक माना जाता है। इस सहायक संधि की अगर बात करें तो राजस्थान की पहली रियासत जिसने सहायक संधि की कौन सी थी भाई? भरतपुर रियासत। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने यह संधि की कौन सी थी दोस्तों? तो आपने पढ़ा है अभी, भरतपुर रियासत है जिसने पहली बार यह संधि की है। और इस समय भरतपुर का जो शासक रहेगा दोस्तों वो रहेगा रणजीत सिंह। इस समय शासक कौन था भाई? रणजीत सिंह यहां का शासक था। कौन था भाई यहां का शासक? रणजीत सिंह यहां का शासक था। अरे किस तारीख को संधि की? डेट भी बता दूं मैं आपको किस तारीख को संधि की। तो संधि की गई है 29 सितंबर 1803 को। अरे किस तारीख को भाई? तो ये की गई है 29 सितंबर 1803 को। राजस्थान की पहली सहायक संधि भरतपुर रियासत के द्वारा की गई। और दूसरे नंबर पर राजस्थान की पहली रियासत जिसने विस्तृत व रक्षात्मक रूप से यह सहायक संधि की वो रियासत थी भाई अलवर। अरे कौन सी थी भाई? अलवर। विस्तृत व रक्षात्मक रूप से संधि की। तो विस्तृत व रक्षात्मक रूप से सहायक संधि करने वाली रियासत थी भाई अलवर। अरे कौन सी थी भाई? अलवर। और शासक कौन था? बख्तावर सिंह। कौन था शासक? बख्तावर सिंह। अरे किस तिथि को किया साइन? तो तिथि भी ध्यान रख लेना मेरे भैया, 14 नवंबर 1803 को। किस तारीख को भाई? 14 नवंबर 1803 को इसने यह संधि करी। इसके अलावा दोस्तों जयपुर और जोधपुर रियासत ने भी ये संधियां की, लेकिन आगे चलकर एक गवर्नर जनरल आएगा अपने यहां पर जिसका नाम था लॉर्ड बार्लो। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड बार्लो। वह लॉर्ड बार्लो इन दोनों संधियों को, जयपुर और जोधपुर वाली संधियों को क्या कर देगा? रद्द कर देगा। इसलिए अपने लिए महत्वपूर्ण ये दो ही बनती है। पहली रियासत भरतपुर जिसने सहायक संधि की, और दूसरी रियासत है दोस्तों अलवर। यहां पर शासक पूछा जाए तो रणजीत सिंह, यहां पर शासक पूछा जाए तो बख्तावर सिंह। इन्होंने किया 29 सितंबर 1803 को और इन्होंने किया 14 नवंबर 1803 को। क्यों भाई, आया मजा? तो देखें आगे देखते हैं।
राजस्थान में होने वाली ब्रिटिश संधियों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस अंग्रेज अधिकारी ने निभाई? यह प्रश्न कई बार एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए पहली बात तो इसके पर लग जाता है इंपॉर्टेंट। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 स्टार लगाओ। कितने स्टार लगाओ भाई? 5 स्टार लगाओ। और राइट जो आंसर हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉप। कौन हो जाएगा दोस्तों? चार्ल्स मेटकॉप। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स मेटकॉप। इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान में संधियां करवाने में रही है। चलो जी, अगला प्रश्न, राजस्थान में होने वाली ब्रिटिश संधियों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, वही प्रश्न दोहराया गया दोस्तों। अपना राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉप। क्या हो जाएगा दोस्तों? चार्ल्स मेटकॉप। सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि करने वाली पार्थक्य, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि करने वाली रियासत पूछी है। अब भरतपुर नहीं आएगी। अब भरतपुर नहीं आई तो कौन सी आएगी जिसने ये संधि की है? तो सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि करने वाली रियासत कौन सी है? करौली। अरे कौन सी है भाई? करौली रियासत है। इसने सबसे पहली बार अधीनस्थ संधि की है। तो चलो हम अधीनस्थ संधि को लेकर एक चर्चा कर लेते हैं। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। इसका जो जनक है दोस्तों, इसका जनक कौन है दोस्तों? तो इसका जनक है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका जनक है। राजस्थान की रियासतें जिन्होंने ये संधि की है दोस्तों, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है राजस्थान में, संधि में भूमिका, राजस्थान में जितनी भी संधियां हुई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वो रही है चार्ल्स मेटकॉप की, जो आपने पीछे पढ़ा है। चार्ल्स मेटकॉप की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन दोस्तों प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 3 स्थानों पर मेटकॉप की भूमिका न रहकर किसकी भूमिका रहेंगी? तो इन 3 स्थानों पर मेलकम की भूमिका रहेगी दोस्तों। किसकी रहेंगी? मेलकम की। तो एक तो इसकी रही है और दूसरी रही है मेलकम की। मेलकम की भूमिका आप ध्यान रखना, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में रही है। और एक अपने सबसे प्रिय फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कर्नल जेम्स टोड, इनकी भी इन संधियों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। और यदि बात करते हैं दोस्तों अब हम किस किस रियासत ने यह संधि करी है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक चीज बता दूं, मैं शॉर्ट तरीके से कैसे याद रखेंगे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं भाई किस किसने करी है। अरे पहले करी है भाई करौली ने, दूसरे नंबर पर की है टोंक रियासत ने। पहले करौली ने, दूसरे पर की है टोंक रियासत ने, तीसरे पर देखो भाई, तीसरे पर करी है कोटा ने। करौली, टोंक, कोटा। चौथी करी है जोधपुर ने। फिर इसके बाद है बूंदी ने, पहले उदयपुर, इसके बाद में है बूंदी, इसके बाद में है बीकानेर, इसके बाद की है किशनगढ़ ने, इसके बाद की है जयपुर ने,
किसने किए दोस्तों? जयपुर ने। करौली, टोंक, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर। एक बार इनको देख लेते हैं कब किस किस तारीख को किए इन्होंने। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक तरीका है दोस्तों, एक कोड याद रखना, 9-15-26, 9-15-26, 9-15-26, 6-13-10, 9-15-26, 6-13-10, 21-7, 21-7, 21-7-15, 21-7-15, 9-15-26, 6-13-10, 21-7-15। और यह ध्यान रखना दोस्तों, यह नवंबर में की गई है, यह नवंबर में की गई है, यह दिसंबर में की गई है, यह जनवरी में की गई है, यह जनवरी में की गई है, यह फरवरी में की गई है, यह मार्च में की गई है, यह अप्रैल में की गई है, यह अप्रैल में की गई है, यह 1817 में की गई है, यह 1817 में की गई है, यह 1817 में है, यह 1818 में है, यह 1818 में है, यह 18 में है, यह भी 18 में है, यह भी 18 में है, और यह भी 18 में है। चलो जी देखते हैं आगे नेक्स्ट। अधीनस्थ पार्थक के संधि से संबंधित सही तिथि नहीं है। सही तिथि कौन सी नहीं है? मैंने कोड बताया था दोस्तों आपको, और उस कोड से ही इसका आंसर आपको निकालना है। और मैंने आपको जस्ट देखो यहां पर एक चीज बताइए, किस रियासत को लेकर? बूंदी। बूंदी में 10 फरवरी, और आगे देखो दोस्तों बूंदी में कितना दिया गया है? 10 मार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का दोस्तों जो तात्कालिक कारण था, यह था चर्बी युक्त कारतूस। क्या था दोस्तों? चर्बी युक्त कारतूस इसका तात्कालिक कारण रहा है। अगला देखो दोस्तों, टोंक विद्रोह का कौन सा नेतृत्वकर्ता दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर से मिला? तो ध्यान रखना दोस्तों, मोइनुद्दीन खां टोंक विद्रोह का ऐसा नेतृत्व करता था जो किससे जाकर मिला? तो ये जाकर मिला दोस्तों टोंक का जाकर दिल्ली में बहादुर शाह जफर से मिला। अगला प्रश्न, राजेंद्र जिस वन में गेंडे व सुकर भूलकर भी प्रवेश नहीं कर दे, वहां पर गिधड़ उत्पात मचा रहे हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह कथन दिया गया है सूर्य मल्ल मिश्रण के द्वारा। क्रांति के समय राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, उसी पर कटाक्ष व्यंग्य करते हुए इन्होंने यह बात बोली। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर उसका सिर क्रांतिकारियों ने आउवा के किले पर लटका दिया? अभी अभी हमने देखा था मैक मोसन का सिर टांग कर आउवा के किले पर लटकाया था इसका दोस्तों। आगे देखो, 1857 की क्रांति की असफलता का कारण है, क्रांति के असफलता का कारण बना, क्या रीजन था जिसके कारण यह क्रांति असफल हुई? तो देखते हैं दोस्तों, राजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करना, बिल्कुल यह बात सही है, राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, इस कारण क्रांति असफल रही। क्रांति का निर्धारित समय पर न होना, यह भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और क्रांति का सही ढंग से नेतृत्व न होना, यह भी सही है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम अपनी श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक यह वीडियो शेयर करें ताकि हम नई क्लास लेकर आपके सामने आ सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।